अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल थिंग्स टू नो। आज मैं आपको एक मशहूर नेटफ्लिक्स सीरीज़ स्क्विड गेम के बारे में बताऊंगी। ये सर्वाइवल सीरीज़ नेटफ्लिक्स के टॉप 10 वीकली मोस्ट वॉच टीवी शो में पहले नंबर पे रहा। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इस सीरीज़ की वजह से नेटफ्लिक्स की इनकम में किस तरह इजाफा हुआ। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं सीरीज़ की पहली एपिसोड की तरफ। स्क्विड गेम कोरिया के बच्चों में मकबूल एक स्ट्रीट गेम है। इस गेम को खेलने के लिए ग्राउंड पे 2 सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर से स्क्विड की शक्ल बनाई जाती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इस गेम में मुखालिफ टीम के अटैक से खुद को बचाना होता है। इस सीरीज का पहला करैक्टर कर्ज में डूबा हुआ जी हुन है, जो अपनी माँ के साथ रहता है। वो गैम्बलिंग करता है ताकि अपनी बेटी की बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीद सके, जिससे वो 4.5 मिलियन वॉन जीत जाता है और खुशी में टिप देता है। पैसे लेके जाते हुए जीहुन की टक्कर एक लड़की से हो जाती है और लोन शार्क्स उसे पकड़ लेते हैं और पैसों का मुतालबा करते हैं, मगर वो पैसे पहले ही लड़की चुरा लेती है, जिसके बदले में उसे अपने आज़ाद देने की डील करनी पड़ती है। जीहुन दी गई टिप वापस लेता है और अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेता है और आखिरकार इतनी मुश्किलात के बाद अपनी बेटी के साथ वो डिनर करता है। डिनर करके वो अपनी बेटी को अपनी साबका बीवी के पास छोड़ आता है। वापसी पे सबवे स्टेशन पे उसकी मुलाकात ब्रीफकेस उठाए एक आदमी से होती है और वो उसे पूछता है, तुमने दाक्षी तो खेली होगी ना, और कहता है कि हारने वाला 1 लाख वॉन जीतने वालों को देगा, मगर जीहुन के पास पैसे ही नहीं होते, जिसकी वजह से उसे थप्पड़ खाने पड़ते हैं। उसका गाल जख्मी हो जाता है। बहुत बार कोशिश करने के बाद वो एक राउंड जीत जाता है और वो आदमी उसे 1 लाख वॉन देता है और उसे ऑफर करता है कि तुम दाक्षी जैसी गेम्स और भी खेलकर मज़ीद पैसा कमा सकते हो। वो आदमी उसे कर्ज़ों के बारे में बताता है कि किस तरह लोन शॉक से उसने कर्ज़े लिए हुए हैं। फिर वो जीहुन को एक बिज़नेस कार्ड देता है जिस पे नंबर लिखा होता है। वो उसको वहीं पे सोचता हुआ छोड़ के ट्रेन में सवार हो जाता है। इतने पैसे देख के जीहुन का लालच बढ़ता है। वो पैसे लेकर घर जाता है और अपनी माँ को आधे पैसे दे देता है। वो सोचता है कि अगर उसके पास पैसे होते तो आज उसकी बेटी उसके पास होती। यही सोच के वो फ़ौरन उठता है और नंबर पे कॉल कर देता है। वो बताए गए मखसूस जगह पे इंतज़ार करता है। उसके सामने एक वैन आके रुकती है। वो रेड लाइट ग्रीन लाइट पासवर्ड बताता है और वैन में दाखिल हो जाता है। वैन में देखता है वो सब सो रहे हैं। जल्द ही वो वैन में धुआं भरने से बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वो देखता है वो खुद को एक ग्रीन रंग के ट्रैक सूट में है जिस पे 456 नंबर लिखा हुआ है। वो एक बहुत बड़े रूम में होता है और बहुत सारे बेड और लोग होते हैं। पिंक जंपसूट पहने मास्क गार्ड उनका निगरान होते हैं। जीहुन एक नहायत बूढ़े आदमी से मिलता है जो बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। जीहुन और एक प्लेयर की लड़ाई एक लड़की से होती है। ये वही लड़की होती है जिसने पैसे लिए थे और तब पिंक जंपसूट में मास्क लगाए हुए गार्ड्स दाखिल होते हैं। वहाँ 456 कर्ज में डूबे हुए लोगों को इकट्ठा किया जाता है। दाक्षी खेलते हुए उनकी वीडियोस भी बनाई जाती है जो सबको दिखाई जाती है। उन्हें बताया जाता है कि हारने वाले प्लेयर के बदले में 10 करोड़ वॉन पिगी बैंक में डाले जाएंगे। इन सब से एक फॉर्म पे साइन लिया जाता है कि कोई प्लेयर ये गेम नहीं छोड़ सकता और जब ज़्यादा लोग कहेंगे तो ये गेम रोक दी जाएगी। प्लेयर्स को एक रास्ते से गुजार कर उनकी तस्वीर ली जाती है और काले रंग के मास्क पहना शख्स ये कंट्रोल कर रहा होता है। प्लेयर्स को एक अजीब से रास्ते से प्ले एरिया तक लेके जाया जाता है। वहाँ पर जीहुन को एक प्लेयर नज़र आता है जो कि उसका बचपन का दोस्त होता है। तो चले चलते हैं पहली एपिसोड की पहली गेम की तरफ, रेड लाइट ग्रीन लाइट, जो कि हमारे बचपन की गेम की तरह है, जो स्टैचू जो हमने खेली होगी। लेकिन इस गेम में अगर किसी की मूवमेंट डॉल डिटेक्ट कर ले तो उसे गोली मार देती है। एलिमिनेशन की इस प्रोसेस से बहुत सारे लोग डर के भाग जाते हैं और वो मारे जाते हैं। बूढ़ा प्लेयर आगे बढ़ता है जिससे बाकी प्लेयर्स को हौसला होता है और इस तरह आधे से ज़्यादा लोग ये गेम जीत जाते हैं। जीहुन एक डेड बॉडी के साथ टकरा के गिरने लगता है और तभी प्लेयर 199 जीहुन को गिरने से बचा लेता है और यूं वो दोनों ये गेम जीतने में कामयाब हो जाते हैं। वक्त ख़त्म होने के बाद जितने प्लेयर्स रह जाते हैं सबको गोली मार दी जाती है। फिर दिखाया गया कि इन सबको एक खुफिया जजीरे में खुफिया जगह पे रखा गया था और यहाँ पर पहली एपिसोड ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये मज़ा आया होगा सुन के ये, और अगली एपिसोड का इंतज़ार भी होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली एपिसोड में। लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।